जॉइंट्स पेन की बात करूं, जो हमें कॉमन चीजें पता हैं, जैसे बचपन में मम्मी पापा कहते थे कि दूध पियो नहीं तो फिर बड़े हो जाओगे तो कमर दर्द होगी, हाथों में दर्द होगा, हड्डियां कमजोर रह जाएंगी। तो एक तो समझ में आया कैल्शियम, फिर धूप का समझ में आया, कहने लग पड़े धूप में थोड़ी देर बैठो। एक तो समझ में आया फिर विटामिन डी। और क्या आजकल जो चीजें हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, क्या गट से इसका कुछ रिलेशन है या ये सिर्फ एक मिथ है? बहुत अच्छा सवाल किया ये आपने, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखती हूँ लोगों को बस यही मालूम है कि विटामिन डी, कैल्शियम की वजह से उम्र के साथ ऐसा होता है। लेकिन आजकल ये बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है हमारा गट, हमारा लाइफ स्टाइल। क्योंकि हम इतना ख़राब खाना खाते हैं जो हमारे पेट में जाके हमारी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है और हमारी जो गट की जो लाइनिंग है उसको कमज़ोर कर देता है, जिसके अंदर छोटे 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 होल्स हो जाते हैं हमारी गट की लाइनिंग के अंदर। तो जितने भी जो टॉक्सिन्स होते हैं, ख़तरनाक सब्सटेंसेस, वो सारे हमारे गट की लाइनिंग से लीक होके हमारे खून में चले जाते हैं और फिर वो खून से हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन, और जल्दी उम्र में, कम उम्र में ये सब कुछ देखने को मिलता है। मैम, आपने गट का तो समझाया कि जो हमारा लाइफस्टाइल है जैसे भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो असल में हेल्दी होती हैं। चाहे हम उनकी कोई भी चीज़ बात कर लें, एग्जाम्पल मैं टमाटोज़ की बात कर लूँ, बैंगन की बात कर लूँ, ब्रिंजल की बात कर लूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही अच्छी चीज़ें बुरी भी होती हैं। देखिए, ये सब चीज़ें बहुत हेल्दी हैं जैसे आपने कहा, और नॉर्मली हम इसको ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिनको जॉइंट्स पेन है, मतलब उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, और जॉइंट पेन के अलावा भी किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन है, तो जैसे टमाटर हो गया, आलू, बैंगन, ऐसी सब्जियों को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उनको कहते हैं कि ये सब्जियां नाइट शेड्स वेजिटेबल्स होती हैं, ये हमारी बॉडी में जाके और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करती हैं। तो अगर आप इन सब्जियों को यूज़ करते हो, खाते हो, तो आपकी बॉडी में और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। तो मैम, जैसे कई लोगों को गठिया की प्रॉब्लम होती है, तो क्या उनको ये सब्जियां अवॉइड करनी चाहिए या वो खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने के लिए मैं बताती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये इन्फ्लेमेशन करती हैं, आपके दर्द को और ज़्यादा बढ़ाएंगी। आप जो दवा लेंगे शायद उसका असर भी ज़्यादा ना हो, फिर दवाई पे ब्लेम जाता है कि हमें दवा सूट नहीं कर रही है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है, कुछ हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है। कुछ खाने हैं जैसे ये टमाटर, आलू, इनके अलावा भी अगर आपको ग्लूटेन से या लैक्टोज से आपको एलर्जी है, आजकल काफ़ी लोगों में ये ग्लूटेन, और हम सुन भी रहे हैं ग्लूटेन से एलर्जी है, लैक्टोज से एलर्जी है, और अगर हम अपने घर में किसी बड़े को कहते हैं तो वो अरे हमारे टाइम तो नहीं था, हम तो सब कुछ खाते थे। तो क्या उस वक्त बॉडीज पे इसका इफेक्ट नहीं था, आजकल हो रहा है, या उस वक्त था, लोगों को पता नहीं था? नहीं, उस वक्त भी था, लोगों को इतना पता नहीं था, और आज भी है, और आज भी लोगों को पता नहीं है। जो थोड़ा एजुकेटेड लोग हैं उनको, वो बहुत अवेयर हैं इस बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको परेशानी होती है। लैक्टोज एक ऐसा सब्सटेंस है जो दूध में रहता है। दूध पीने के बाद लोगों को पेट में दर्द, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्टनेस होती है, तो वो समझ नहीं पाते कि किस वजह से हो रही है। तो उसको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लैक्टोज से, अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, तो आप जॉइंट्स पेन में, अर्थराइटिस में, या आपको किसी भी तरीके का दर्द है, तो ये भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप दवाई ले रहे हैं उसके साथ ये सारी चीज़ें ना लें, और एक बार आप ठीक हो जाएं तो स्लोली स्लोली शुरू कर सकते हैं। मैम, जैसे जिनको लैक्टोज का इंटॉलरेंस हो, तो क्या उन्हें दूध बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, या वो कुछ कुछ उसमें ले सकते हैं, कुछ मात्रा में ले सकते हैं, या कुछ मिक्स करके ले सकते हैं, ऐसा कुछ होता है ऑप्शन? देखिए, काऊ मिल्क और जो दूसरे दूध के सोर्सेज हैं, बफलो मिल्क, ये सब मैं अवॉइड करने को ही कहूँगी, क्योंकि इसमें लैक्टोज होता है, और लैक्टोज अगर आप लेंगे, अगर आपको इंटॉलरेंस है, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो उसके आप ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं, जैसे कि बादाम का दूध या ओट्स का दूध होता है, वो ले सकते हैं, या एक फर्मेंटेड दूध भी होता है, केफीर, उसके बारे में लोगों ने बहुत कम सुना होगा, लेकिन ये दूध को फर्मेंट करके एक ड्रिंक बनता है, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंट जो पीपल हैं वो भी ले सकते हैं। और जिनको जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम है वो मेडिसिन के साथ ले सकते हैं इसे, या नहीं?
थोड़ा बहुत चाहें तो आप लें, लेकिन मैं कहूँगी कि आप दूसरे ऑल्टरनेटिव जो हैं दूध के, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेंगे। अगर आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, मतलब जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, दर्द है, सूजन है, तो आप बादाम का दूध लें, ओट्स का दूध ले सकते हैं, सोया का मिल्क, वो बेहतर है। लैक्टोज आप अगर आप इंटॉलरेंट हैं उससे, तो आप अवॉइड ही करें तो बेहतर है।